ये बच्चों, आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर। जहां कल हमने वीडियो समाप्त करी थी, वहां से आज हम इसको फिर से बढ़ा देते हैं। तो कल वाली क्लास का रिवीजन कर देते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने एक सीमा पढ़ी थी जिसे आप कहते हो स्थल सीमा। स्थल सीमा, ये स्थल सीमा जो थी, ये मैंने बताया था आपको 7 देशों से मिलती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? आप कहोगे 7 देशों से मिलती है। जिसमें मैंने कौन कौन से पढ़ा दिए थे? आप कहोगे पहला मैंने पढ़ा दिया था इसमें पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा मैंने इसमें पढ़ाया था जिसे आप कहोगे बांग्लादेश। और चौथा मैंने इसमें पढ़ा दिया था आपका भूटान। इन देशों से कितनी सीमा मिलती है ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था कल वाली क्लास में। सब जब मैंने पढ़ाया था पाकिस्तान, तो मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ था? आप कहोगे इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? मैंने बताई थी 3310 किलोमीटर है। और ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? कितने राज्य से मिलती है? आप कहोगे 3 राज्य मैंने बताए थे। नंबर 1 आपका बताया था राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख से मिलती है। जम्मू और लद्दाख में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं LOC, ठीक है। वो भी मैंने किससे संबंध बताया था? आप कहोगे यही संबंध हमने पाकिस्तान से बताया था। और इसके बाद फिर मैंने अफगानिस्तान से बताई थी, इनके बीच ध्रुव रेखा है जिस रेखा की लंबाई कितनी है? आप कहोगे 106 किलोमीटर है। और इसकी मैंने दूसरी लंबाई बताई थी जिसकी है 108 किलोमीटर। ये 108 किलोमीटर। तो आप कहोगे ध्रुव रेखा की लंबाई कितनी है? 108, जो केवल किससे मिलती है? आप कहोगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। यह भारत की सबसे छोटी थल सीमा है। आप कहोगे सबसे छोटी सीमा। इसके बाद बांग्लादेश से पढ़ाया था। इसकी कब बांग्लादेश 1971 में नया देश बना। और इसे जैसे ये देश बना, बनने के कारण जो बांग्लादेश है इसका विभाजन पाकिस्तान से हुआ था। और इसके बीच जो रेखा बनी थी वो कितने किलोमीटर की बनी थी? आप कहोगे वो बनी थी 4096.7 किलोमीटर के करीब। और इससे ये जो 7 किलोमीटर बनी थी, ये भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा थी। इसके बाद मैंने भूटान से पढ़ाया था। भूटान के मध्य कौन सी थी? आप कहोगे इसके जो थी 699 किलोमीटर की एक सीमा थी, स्थल सीमा। और ये आपकी कैसी है? दूसरी सबसे छोटी सीमा है। कैसी है? दूसरी सबसे छोटी सीमा किससे? आप कहोगे भूटान से मिलती है। कौन सी भाई? आप कहोगे सेकंड। दूसरी सबसे छोटी सीमा किससे मिलती है? आप कहोगे भूटान से मिलती है। अब कौन कौन से देश रहेंगे? आप कहोगे जी एक देश तो आपका रहेगा चीन, कि किससे मिलेगी? आप कहोगे चीन से कितने किलोमीटर की मिलेगी? या चीन कह दो, आप तिब्बत कह दो, इन 2 देशों से मिलेगी। और एक आपका रहेगा नेपाल से कितने किलोमीटर की मिलेगी? ठीक। उसके बाद एक आपका रहेगा म्यांमार, जिसे आप कहते हो म्यांमार या बर्मा। ये सीमा आपकी रह जाती है। ये सीमा को हमें आज पढ़ाना है, अभी कंप्लीट करना। कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। मैप के माध्यम से आप इसको देखो। ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इस मानचित्र में आपका ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका किससे मिलता है? आप कहोगे चीन से मिलता है। और ये आपका क्या है? नेपाल। और ये आपका क्या है? भूटान। और इधर जो है आपका
ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका म्यांमार, जिसे आप क्या कहते हो, बर्मा, बर्मा भी कहते हैं। ठीक, इन देशों की सीमा आज हमको कवर करनी है। तो आप क्या होगी, पहली सीमा किससे चलते हैं हम, आप क्या होगी, चीन से सीमा मिलाएंगे। किससे चलेगी, चीन से। चीन व भारत के मध्य, भारत के मध्य रेखा, आप क्या होगी, चीन और भारत के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है, आप कहोगे उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, क्या नाम है उसका, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। इस रेखा का गठन कब हुआ, आप कहोगे इस रेखा का गठन हुआ वर्ष 1914 में। इस रेखा का गठन कब हुआ, आप कहोगे वर्ष 1914 में हुआ है। तो आप कहोगे जो मैकमोहन रेखा है तो ये किसके बीच है, भारत और मध्य। इस समय आप कहोगे इस समय तिब्बत अलग था, तिब्बत और चीन दोनों ही अलग थे। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो आप कहोगे यहां से, ये नेपाल है तो इसमें किस में चला जाएगा, आप कहोगे ये तिब्बत, इसके ऊपर तिब्बत था यहां तक, तो आप कहोगे इसके बाद चीन था। तो कुल मिलाकर अब वर्तमान में कितनी मिलती है, आप कहोगे इसकी लंबाई है 3400, कुल लंबाई कितनी है, आप कहोगे 3488 किलोमीटर। कुछ बुक में अलग मिलेगा, कुछ बुकों में यह अलग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3488 किलोमीटर की रेखा है, इसे कौन सी, मैकमोहन रेखा है। कब बनेगी, जब आप तिब्बत और चीन को मिला दो। ठीक है, अब पूछेगा भारत के कितने राज्य मिलते हैं, आपसे पूछेगा भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। प्रदेश हम मैप में देखते हैं, आप क्या होगे, यहां से ऐसे चलाओ आप, ये आपका रहता है असम। अब ये आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आपका आ जाएगा सिक्किम। इसके बाद यहां जब क्रॉस लगेगा ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद यहां आ जाएगा आपका उत्तराखंड। ये आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या आ जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा उत्तराखंड। और ये तब आप कैसे बनेगा, ये क्षेत्र आ जाएगा आपका लद्दाख। आपसे पूछा जाएगा नेप चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलाता है, तो आप कहोगे चीन भारत के 4 राज्यों से सीमा मिलाता है। कितने राज्यों से, आप कहोगे जी राज्यों की जब संख्या आएगी तो आप कहोगे 4 राज्यों से सीमा मिलाता है। आप मैप में देख सकते हो कौन कौन से हैं, आप कहोगे
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्यों से मिलाता है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। तो आप कितने राज्यों से मिलाते हैं? आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनों से मिलाता है? आपको केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलाता है, जिसका नाम है लद्दाख। समझ? किससे मिलाएगा? आप कहोगे लद्दाख से सीमा मिलाते हैं। तो हमें इसके सारे क्वेश्चन पता चल गए। चीन और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? आप कहोगे मैकमोहन रेखा। गठन कब हुआ? 1914 में हुआ। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये रेखा कब, तिब्बत जब इससे साथ था तो तब इस रेखा की लंबाई है कितनी? 3488 किलोमीटर। कितने राज्यों से मिलती है? आप कहोगे 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों किससे मिलती है? आप कहोगे लद्दाख से मिलती है। आप ये चीन के जो मध्य रेखा है, यह कौन सी रेखा? आप कहोगे कुछ स्थानों पर पर्वतीय रेखा है। कुछ स्थानों पर कैसी रेखा है? स्थानों पर पर्वत रेखा है। रेखा। अब चीन क्या कहता है इस रेखा को लेकर? आपका चीन जो कहता है, वो चीन ये कहता है कि भाई जब मैं आजाद हुआ था ना, जब मैं आजादी मिली थी तो उस समय भारत में अंग्रेज थे। कौन थे भाई? अंग्रेजों का शासन। ठीक है। किसका शासन था? या ब्रिटिश सरकार का शासन था। भारत में किसका शासन था? आप कहोगे ब्रिटेन का शासन था। शासन था। जब भारत में ब्रिटेन का शासन था, जहां भी इन्होंने क्या करी? सीमा निर्धारित करी, मैंने मानी। मैंने क्या कर ली थी भाई? सीमा मान ली थी। जहां भी उन्होंने सीमा निर्धारित करी, मैंने सीमा मान ली थी, क्योंकि मैं उनके सामने कमजोर था। ये कौन कहता है? आप कहोगे ये कहता है आपका चीन। चीन के विचार ये हैं। दोबारा से सुनो। चीन ये कहता है कि जब मैं आजाद हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और मैं कमजोर था। जहां उन्होंने सीमा का निर्धारित की तो मैं इस सीमा को निर्धारित करता मान ली, और इसीलिए मैं अब इस सीमा को नहीं मानता। ये क्या कह रहा? मैं अब सीमा को नहीं मानता। तो इसी सीमा को वो अपना क्या करता है? वो कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये किसका अंग है? आप कहोगे ये भी चीन का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा, चीन कह रहा है। तो ये किसका हिस्सा है? आप कहोगे चीन का हिस्सा है। कौन सा? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये चीन वाले हमारी भाषा बोलते हैं और हम जैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए चीन, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा, और ये इसको फ्री वीजा देता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। और इसी के बाद इसी के बीच चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको याद हो वर्ष 1962 में। ठीक है। वर्ष 1962 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को कहते हैं चीन भारत युद्ध। चीन भारत युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ? आप कह सकते हो जी इस युद्ध में चीन की विजय हुई।
और चीन ने भारत का कुछ हिस्सा ग्रहण कर लिया, ये वाला जिसे आप कहते हो लद्दाख। ठीक है, और ये जो लद्दाख वाला हिस्सा कब ग्रहण किया? आप कहोगे चीन ने 1962 में युद्ध में जीत लिया था। और इसी के इस रेखा को कहते हैं LOC, LAC, सॉरी LAC। ठीक है, आप इसे क्या कहोगे? LAC कहते हैं। LOC कहाँ है? आप कहोगे जी LOC यहां पर है। ये वाली इस लाइन का क्या नाम है? आप कहोगे LOC। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हैं जो किसमें है? आपके लद्दाख में और कश्मीर में है। एक LAC, एक LOC। LOC पाकिस्तान के पास है और LAC चीन के है। मतलब कि वो हिस्सा जो लद्दाख का जो चीन के पास है, जो बाउंड्री बनाता है, उसे कहते हैं LAC। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कर सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है 1 मिनट में। रब करें। दूसरी कौन सी? भारत व नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल। कहाँ है नेपाल? ये दिखाई दे रहा आपको नेपाल। आप कहोगे नेपाल जो है वो क्या है? आप कहोगे नेपाल की जो सीमा है उसको भी हम क्या कहते हैं? आप कहोगे इसके मध्य जो सीमा है उसको भी हम मैकमोहन कहते हैं। समझ भाई, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप गूगल करके देख सकते हैं, या आप किसी बुक में देख सकते हैं, अच्छी राइटर की बुक हो उसमें आपको मिलेगा। कहीं ये क्वेश्चन आपको बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। ठीक है, इस रेखा को भी हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, आपको पता नहीं होगा। और इस रेखा की लंबाई कितनी है? आप कहोगे लंबाई जो है, ठीक, इस रेखा की लंबाई कौन सी कहते हैं? आप कहोगे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस रेखा की भारत और नेपाल के मध्य जो है वो कितनी है? आप कहोगे 1761 किलोमीटर की रेखा। किस किस देशों से मिलती है? आप कहोगे राज्यों से। किससे मिलती है? आप कहोगे राज्यों से जो मिलती है वो हम देखते हैं। नंबर 1 आप कहोगे उत्तराखंड से मिल रही है। इसके बाद यहां पर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपका आ जाएगा बिहार। कितने राज्य हो गए? आप कहोगे ये राज्य हो गए आपके 4। ठीक है, जब यहां जाओगे यहां मिल जाएगी पश्चिम बंगाल से, तो राज्य कितने आ गए? आप कहोगे 5 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से हैं? पहला राज्य का मैं नाम लिख रहा हूं, आप कहोगे उत्तराखंड। दूसरा राज्य क्या है? आपका दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा है? आप तीसरा है बिहार। कौन सा भाई? बिहार। चौथा कौन सा है? आप कहोगे थोड़ी सी सीमा मिलती है चौथे से, आप कहोगे पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका आ गया सिक्किम। कौन सा आ गया? सिक्किम आ जाता है। पांचवा कौन सा आ जाएगा? आप कहोगे सिक्किम में हो जाएगा। तो कितने राज्य आ गए? आपके 5 राज्य आ जाते हैं। तो कितने मिलते हैं? 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। कितने किलोमीटर की है? आप कहोगे
1761 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर आपको देना पड़ रहा है, तो आपसे बन सकता है जो नेपाल की सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है। आप कहोगे नेपाल की, इसकी भाई, नेपाल की सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा उत्तराखंड से मिलती है। किससे मिलती है? यूके से मिलती है। तो जी दूसरी सबसे लंबी, दूसरी मिलाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर सबसे लंबी सीमा मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश से दूसरे स्थान पर सबसे लंबी सीमा मिलती है। अब उत्तर प्रदेश से कितने मिलते हैं? आप कहोगे उत्तर प्रदेश से 7 जिले मिलते हैं। कितने जिले मिलते हैं? 7 जिले मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं? 7। और जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है किसका भाई? उत्तर प्रदेश का। खीरी, लखीमपुर खीरी। तो ये सीमा भी इसी से मिलाता है। रब कर दे। दूसरी कौन सी? भारत में म्यांमार। कौन सी सीमा है? आप कहोगे ये वाली सीमा है भारत और म्यांमार के बीच। ये वाली सीमा, ये कौन सी है? आप कहोगे भारत और म्यांमार के बीच। तो इसे हम कौन से, कितने किलोमीटर की? आप कहोगे भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? आप कहोगे लेंथ है 1643 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1643 किलोमीटर की है। और इसके बाद यहां पर क्या है? आप कहोगे यह भी पर्वत सीमा है। कौन सी है? पर्वत रेखा है। कौन सी रेखा है? आप कहोगे पर्वतीय रेखा है। और इसके बाद यह कितने राज्यों से मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राज्यों से कितनों से मिलती है? आप कहोगे राज्यों से मिलती है, आपके 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? ये राज्य आपका पड़ता है मिजोरम। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे कर दोगे तो ये पड़ता है आपका यहां से असम, और इसके बाद ये पड़ेगा, यहां पड़ेगा नागालैंड, और ये पड़ेगा मणिपुर। कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, आप कहोगे दूसरा है मणिपुर। तीसरा, तीसरा है आपका जिसे आप कहोगे मिजोरम। चौथा आप कहोगे नागालैंड। आगे पीछे होगा कोई फर्क नहीं।
ये इनसे सीमा साझा करता। यहां तक मुझे कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितने पॉइंट हो गए, आप क्या होगे, कितने से मिलती है, 4 राज्यों से सीमा मिलती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आपकी ये सीमा भी कंप्लीट हो गई। ठीक, आपकी आज थल सीमा कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा, अब मैं क्वेश्चन कवर कर देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा, मतलब कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से मिलती है, किस देश से मिलती है। पहला क्वेश्चन ये है, आप खुद भी बता सकते हैं, 1 मिनट दे रहा हूं, आप आंसर बता सकते हैं किससे मिलती है। तो आप कहोगे सबसे लंबी सीमा मिलती है बांग्लादेश से। कितने किलोमीटर की, आप कहोगे 4096.7 किलोमीटर, ये आंसर आ गया। यदि पूछ ले दूसरी सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है, यदि क्वेश्चन बन जाए कि दूसरी सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है, आप कहोगे दूसरी सबसे लंबी सीमा मिलती है चीन से। अभी तो बताया 3488 किलोमीटर की सीमा कितने की मिलती है, आप कहोगे 3488 किलोमीटर की सीमा। यदि तीसरी पूछ ले तो आप कहोगे तीसरी तो हद ही है, तो आप कहोगे तीसरी मिलती है पाकिस्तान से। कितने किलोमीटर, आप कहोगे 3310 किलोमीटर। यदि आपसे चौथी पूछ ले, चौथी किससे मिलती है, आप कहोगे चौथी मिलती है नेपाल से। नेपाल से कितनी मिलती है, आप कहोगे 1761 किलोमीटर। पांचवी पांचवी आपकी मिलेगी जिसे आप कहोगे म्यांमार से। कितने किलोमीटर, आप कहोगे 1643 किलोमीटर। छठी किससे मिलेगी, आप कहोगे भूटान से। कितने, 699 किलोमीटर। सातवीं कौन सी मिलेगी भाई, आप कहोगे अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिख दो, तो कितना 106 किलोमीटर। कुल मिला के दशमलव में टोटल कुल सीमा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कुल सीमा हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। अब यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपसे बनेगा सबसे छोटी सीमा भारत की किससे मिलती है, स्थल सीमा की बात कर रहा हूं, जल नहीं कर रहा अभी, तो आप कहोगे अफगानिस्तान से। दूसरी किससे मिलती है, इससे मिलती है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कोई सी भी पूछ ले, आप यहां से सभी का आंसर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, 1 मिनट वाला घुराओ। लिया स्क्रीनशॉट, तो आप इसको यहां से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत का वह राज्य कौन सा है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब कि वह राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हो,
मतलब सीमा तो सारे अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, वे सीमा जो तीन राज्यों, ऐसा राज्य बताओ जो तीन देशों से सीमा में, एक या एक से मतलब एक से अधिक देशों से जिसकी सीमा मिलती हो उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो मतलब कि अंतरराष्ट्रीय से जहां दो या दो से अधिक राज्यों से सीमा मिलती हो, जिस राज्य की, मैं बता रहा हूं अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, जिस राज्य की सीमा दो या दो से अधिक 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 देशों से मिलती है, वह कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय देश कहलाए। आप कहोगे जी एक ऐसा देश निकल कर आया सिक्किम, पहला देश कौन सा, राज्य कौन सा, सॉरी पहला राज्य कौन सा निकल कर आया, आप कहोगे जी पहला राज्य निकल कर आया, सामने आ गया, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की किस किस से मिलती है, आप कहोगे सिक्किम की जो सीमा है वो तीन देशों से मिलती है, नेपाल, चीन और भूटान। किस किस से मिलती है, आप कहोगे तीन से मिलती है, नेपाल, चीन व भूटान। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, दूसरा राज्य कौन सा आया, आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी किससे मिलती है, इसकी भी तीन से मिलती है, कौन कौन से, आपके सामने मैं लिख रहा हूं। नंबर एक भूटान से मिलेगी, नंबर दो आप कहोगे चीन से मिलेगी, नंबर तीन म्यांमार से मिलेगी। और कोई बचा, जी बच गया, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। इसकी कितनों से मिलती है, आप कहोगे इसकी भी तीन से मिलती है, कौन कौन से, आप बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनसे मिलती है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने कवर कर दिए। तो आपकी ये थल सीमा समाप्त हो गई है। किसी मेरे भाई को या किसी भी बच्चे को कोई इसमें पॉइंट समझ में ना आया तो मुझे कमेंट कर सकता है, और किसी का कोई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ना हो तो वो मुझे भी कमेंट कर सकता है। और हाँ, यदि आपको किसी बुक में कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, अब उस पर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में जाकर अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कल मिलते हैं, ओके बाय।